वर देयर पीपल इन योर लाइफ की इंडस्ट्री में मेरे ना दोस्त नहीं है मेरे. सिद्धू पाजी से मिले थे? दैट्स द मैन. तो एक टाइम पे गया था आपकी ब्रांडिंग ऐसी हो गई थी कि भाई हनी सिंह यही गाने बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ. नेवर वांटेड टू सिंग, नेवर वांटेड टू राइट. मैं बचपन से सेलिब्रिटी हूँ. आई यू स्कैर्ड कि भाई कभी हुआ? सच बताऊं तो सिर्फ मौत से डर लगता. वर्ल्ड के 7 डॉक्टर लगे थे मुझ पे. 7 फ्रॉम द वर्ल्ड. मेरा केस भी बहुत खराब था. शुरू के 3.5-4 साल तो समझ ही नहीं आया डॉक्टर्स को कि ये तो खत्म है. वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में गाने आते थे और बच्चों को मतलब पता नहीं होता तो हम लोग सब कूल बन के. वो भी मैंने नहीं गाया, उसके ऊपर भी मेरे ऊपर केस हुआ. मैं कभी बोला नहीं. तो उस टाइम पे अब 4-5 लोग साथ में काम करते थे ना. क्या था उसका नाम? माफिया मुंडीर. मैं आज माफिया मुंडीर की पहली बार बात कर रहा हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे. मैंने आज तक नहीं करी. माफिया मुंडीर का सबसे पहला. आज वेडनेसडे नहीं है बट स्टिल हम आज एक पॉडकास्ट रिलीज करने जा रहे हैं क्योंकि हमारी पूरी टीम एक्साइटेड हो गई ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद. सो टुडेज पॉडकास्ट इज विद यो हनी सिंह. तो हमने आज बात करी है मैनिफेस्टेशन के बारे में, कैसे तुम मैनिफेस्ट करके अपने हर वो ड्रीम को अचीव कर सकते हो. क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ा बिलीवर हूँ मैनिफेस्टेशन का और हनी सिंह भी बिलीवर है. उसके बाद हमने बात करी है कि जब हमारी लाइफ में डिप्रेशन आता है, जब हमारी लाइफ में कोई एक मेजर डिसीज़ आ जाती है, उसके बाद ना लाइफ में कमबैक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. बट हनी सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ जो वर्ल्ड के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट मार के उनको सही करने की कोशिश करी और उसके बाद भी नहीं ट्रीट हो रहा था. उस चीज़ को उन्होंने कैसे फाइट करा और कैसे उसके बाद कमबैक करके फिर से बैक टू बैक हिट्स देना स्टार्ट कर दिए. वी हैव स्पोकन अबाउट दैट. एंड देन पंजाब में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई. और पंजाब में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि उन्होंने एक माफिया स्टार्ट किया, माफिया मुंडीर. पहली बार इंटरनेट पे उन्होंने इसके बारे में बात करी है और बताया कि माफिया मुंडीर क्या था, उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, जिसमें बादशाह था, इक्का था और बहुत सारे बड़े बड़े रैपर्स थे जो आज इंडिया में बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच गए. लेकिन वो लोग सब साथ में क्यों आए थे और उसके बाद सब अलग क्यों हो गए, उस बारे में उन्होंने बात करी है. एंड इन दी एंड द क्वेश्चन ऑफ द डे जो मुझे उनसे पूछना था कि रिसेंटली उन्होंने अपनी सारी कार्स बेच दी. ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपनी सारी स्पोर्ट्स कार बेचनी पड़ी? वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड टू फाइंड आउट द आंसर्स फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड द इंस्पिरेशनल जर्नी ऑफ यो हनी सिंह. मैं ना फर्स्ट जो फ़ैन बना ना गाने का, दैट वाज इसे कहते हैं हिप हॉप. सो वो बिकॉज ऐसा लगता है कि सबसे अंडररेटेड सॉन्ग है क्योंकि उसमें एक लाइन है कि मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी लेके आ जाऊँगा. राइट. तो डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? ऐसे बोल देते हो लाइन्स और ऐसे लेके आने की? बचपन से मैंने ऑन है अभी. हाँ बचपन से मैनिफेस्ट करता आ रहा हूँ चीज़ों को और वो होती आ रही हैं और सब कुछ बढ़िया चलते आ रहा है. तो बड़े बड़े सपने देखे, धीरे धीरे भगवान पूरा करता गया. ये गाना 10 साल पहले आया था, तब वो सपना था. आज भी है वो सपना और भी बहुत सारे नए बड़े बड़े सपने हैं. तो डेफिनेटली वो भी धीरे धीरे पूरे होंगे. लेकिन मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता हूँ. तो पहले से ही कि सक्सेस के मिलने के बाद? बचपन से पहले से ही ड्रीम्स. तो कहीं लिखते हो, बोलते हो, क्या करते हो? बोलता हूँ और उसी पे फोकस रखता हूँ. ये करूँगा, ये करना मुझे, एक दिन ये होगा, एक दिन वो होगा. मैं आपको कहानी बताता हूँ. अल्फाज मेरा भाई है छोटा, जिसके साथ मैंने गाना आया था हाय मेरा दिल. तो वो मेरे साथ स्टेज पे 12 साल से वर्ल्ड टूर कर चुका है. तो 2012 की बात है. हम लोग शायद आपके शहर इंदौर वगैरह में कहीं गए थे, इंडिया टूर कर रहे थे 2012 में, जब मैं नया हिट हुआ था. तो वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ था मेरा बहुत बड़ा और साइड में शाहरुख भाई की एक पिक्चर थी और उनका पोस्टर लगा हुआ था हमसे छोटा. ओके. तो कहते पाजी देखो हमारा पोस्टर बड़ा लगा है, शाहरुख भाई का पोस्टर छोटा लगा है. मैं कहा एक दिन ये आदमी हमें घर पे बुलाएगा. और 1 साल बाद वो हुआ. उन्होंने हमें घर पे बुलाया और मैं अल्फाज को साथ लेके गया. मैं कहा तूने ये बात मेरे से पूछी थी और मैंने तेरे को ये बात बोली थी, आज ये हो रही है. गाड़ी में बैठा हुआ जो गए हम शाहरुख भाई से मिलने, वो बता रहा है भाई ये सही में हुआ था, ये सही में आपने बोला था और ये तो सही में हो रहा है आज. फिर गाना बना लूंगी, डांस, सब कुछ हुआ. तो क्यों बुलाया था? इसीलिए गाने के लिए बुलाया था. ओके. व्हाट डू यू लाइक अबाउट, मतलब ऐसे एक दूसरे के आपने बोला भी है ना कि शाहरुख खान ने काफ़ी हेल्प करी, उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी. तो ऐसे बेस्ट क्या लगता है उसके बारे में, शाहरुख खान के बारे में? अगेन मेरे को आज भी मैं बताना चाहूँगा किसी को, बड़ी पर्सनल बात है. शाहरुख भाई ने मुझे 2013 में ऑस्ट्रेलिया में एक बात बोली थी. ऐसे कोई बात हुई तो मैंने कहा भाई आप एक्शन मूवी वगैरह ये सब क्यों नहीं करते? कहता यार मेरा ना जोन अपना सेट है, मुझे लोगों ने उसी तरह देखना है, मैं उसी तरह करूँगा 10 साल बाद करूँगा और ऐसी बॉडी बनाऊँगा कोई भी नहीं बना सकता. और आज उन्होंने करा वो. तो मुझे लगता है उनमें भी ये चीज़ है मैनिफेस्टेशन वाली बात, कि वो भी अपने बड़े बड़े गोल सेट बहुत सिखाया उन्होंने मुझे कि तू बड़े सपने देखता, अच्छी बात है बेटा, ऐसे करा कर, वैसे करा कर, इतनी मेहनत करा कर.
ये मत करा कर, ये करा कर। तो बहुत समझाया सिखाया, क्योंकि मैंने उनके साथ वर्ल्ड टूर किया था 2013 और 14, पूरा 1 साल। तो डू यू फील कि मतलब ऐसे लोग बोलते हैं ना कि वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सारी चीज़ों पे ब्रांडिंग फोकस करते हैं कि हर मैं पिक्चर वैसी करूँगा जिसमें मेरी ब्रांड इंटैक्ट रहे, तो ऐसा आप भी करते हो क्या कि हर गाना ऐसा निकालूं जिसमें मेरा जो एक गोल है वो लोगों को सटली ऐसा पुश होता हुआ दिखता रहे? नहीं, मैं उनकी तरफ काम नहीं करता। उनका काम करने का तरीका मुझे एक्चुअली में पता भी नहीं है कि कैसा है कैसा नहीं, और शायद आपको भी नहीं पता। आप ये ट्रू, ये तो सिर्फ बाहर सुना हुआ है। हाँ, तो मेरा काम करने का तरीका भाई, मैं बिल्कुल सारा काम दिल से करता हूँ, और जो मेरा मन आता है मैं वो करता हूँ। जो ज़िंदगी जीता हूँ, जब मैंने नशे किए तो मैंने नशों के बारे में किया, गाने लिखे, सुपर हिट हुए। पार्टियाँ करी तो पार्टियों के बारे में, दिल टूटा तो दिल टूटने के बारे में, इश्क हुआ तो इश्क के बारे में। तो जो मैं करता गया वो मैं लिखता गया और गाता गया, और लोग उसको पसंद करते गए। और शुरू के 3.5-4 साल तो समझ ही नहीं आया डॉक्टर्स को कि ये तो, इसको बस दवाई खिलाते रहो, सुलाते रहो और खाना खिलाते रहो, दैट्स इट, ख़त्म है, खत्म। कम बैक लाइक व्हाट? धीरे धीरे हुआ यार, अपने आप डॉक्टर चेंज हुआ मेरा, मेरी लाइफ में कुछ बदलाव हुए बहुत अच्छे। माँ बाप की दुआएं थी, दोस्तों भाइयों की दुआएं थी, फैंस की दुआएं थी कि वापस मेरे को लाना चाह रहे थे। धीरे धीरे ठीक हो रहा था। धीरे धीरे ठीक होने के बावजूद बीच बीच में कुछ गाने बना रहा था। मैंने बीमारी में गाना बनाया, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना रीमेक। इंडिया का पहला 200-300 मिलियन था कुछ वो, और फिर दिल चोरी साडा हो गया, की करी है कार्तिक आर्यन की फिल्म में आया था। फिर मैंने थोड़ा और बेटर होकर मैंने कहा इंडिपेंडेंट करूंगा। फिर सैया जी मेरा एक गाना आया था, मैं मोटा था, चल नहीं रहा था, मतलब गाना चल रहा था लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। धीरे 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 तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों से धीरे धीरे ठीक हो गया। ओके, टेल मी, आप सिद्धू पाजी से मिले थे? नहीं, मैं मिला नहीं। भाई से मेरी 2 बार बात हुई थी, और वो जब 2 बार दिल्ली में आया था तो मैं दिल्ली में ही नहीं था, तो उससे मुलाकात नहीं हो पाई मेरी ज़्यादा। फ़ोन पे भी बहुत छोटी बातें हुई हैं, मतलब डिटेल बात नहीं हुई खास। कभी इतना क्लोज नहीं था? नहीं था। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड हिज आइडियोलॉजी वगैरह। ठीक है, लेट्स गो टू योर इनिशियल फेज। ओके, क्योंकि तब है ना स्कूल में बड़े वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में गाने आते थे और बच्चों को मतलब पता नहीं होता था, और हम लोग सब कूल बन के पूरे सारे बॉयज़ क्लब यूज्ड टू सिंग दोज सॉन्ग्स। तो एक टाइम पे गया था आपकी ब्रांडिंग ऐसी हो गई थी कि भाई हनी सिंह यही गाने गाते हैं, राइट, कि हनी पाजी हैं तो मतलब वो यही करेंगे और यही गाने गाते हैं। सो ये सोचने के बाद यू वांटेड टू टर्न अराउंड योर इमेज कि नहीं, गाने तो जो कौन सी इमेज चेंज करी मैंने? कौन सा गाना गा दिया मैंने? इसके बाद काफ़ी पॉपुलर कमर्शियल गाने गा दिए जो बहुत पब्लिक में आप सुन सकते हो, पार्टी कर सकते हो। तो मैंने तो गाए वही हैं, और कोई गाना गाया नहीं मैंने। अच्छा, तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वाज नॉट ए सॉन्ग? नेवर। ओह, तो उसके साथ एसोसिएशन क्या था? एसोसिएशन इसलिए हुई क्योंकि एना वीना डोप शो मारा करो, बिकिनी में लड़की यॉट पे नाच रही है, और मैं उसमें बोल रहा हूँ चक्को 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 कोई फ्रेश नहीं हो मिलना। मैंने एक मजाक किया, चक्को 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 कोई फ्रेश नहीं हो मिलना। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। फिर एक गाना था एक और, हाँ, बलात्कारी, वो भी मैंने नहीं गाया, उसके ऊपर भी मेरे ऊपर केस हुआ। मैं कभी बोला नहीं, अगर मैं बोलता तो बात वहीं रुक जाती। क्यों नहीं बोला? क्या था सीन? मैंने कहा चल रहा है चलने दो, मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कभी बोला ही नहीं मैं। अब जाके एवरीथिंग ओपन अप। मैं वो न्यूज़ चैनल पे बैठ के 5 स्लाइड पे बैठ के ये नहीं करना चाहता, नहीं मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो नहीं, इसका मतलब है। मुझे नहीं करना था वो। मैं वक्त आएगा एक कैमरा पे एक माइक पे बोलेंगे, उसके लिए क्या हो जाएगा, मुझे ऐसा बोल देंगे कि ये मिसोजिनी करता है, ये यूथ को बिगाड़ रहा है, ये अल्कोहल ड्रग्स पे गाने बना रहा है। वो सुन रही है। मैंने लड़कियां देखी चरस भरती हुई 2009 में दिल्ली में। मैं चंडीगढ़ में रहता रहा, मैं दिल्ली आता था तो वो चरस भर रही होती थी। तब मैंने गाना लिखा था एना वीना डोप शो मारा करो। मैं उस लड़की को मना कर रहा हूँ कि ये डोप शो मत करा कर, लेकिन हनी सिंह बनाता है गाने डोप शो। गा लो भाई, प्रमोशन दे रहे हो तुम। So do you believe in this कि हर प्रमोशन, गुड प्रमोशन, बैड प्रमोशन होता है? It depends upon you. अगर आप What do you believe in? देखो पता क्या होता है, लोग बहुत बिलीव करते हैं इमेज में। हिंदुस्तान में बहुत है, बहुत सारे मशहूर लोग इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता। अभी स्टॉप ड्रिंकिंग कम्प्लीटली? हाँ, मतलब ओकेजनली कभी कभी पी लेता हूँ, लेकिन पीछे वक्त तो मैं बिल्कुल भी नहीं की। और बाकी दूसरा सूखे नशे तो 9 साल हो गए बिल्कुल। वो तो वेरी ओपन अबाउट इट, बंद कर दिया। पर ऐसा होता था कभी आप ड्रिंक करके शो पे जाते थे
नहीं, मैं पहले बिल्कुल नहीं जाता था। मेरे साथ एक हुई थी इंसिडेंट, वो मेरी डॉक्यूमेंट्री में है वो इंसिडेंट, बहुत ज़बरदस्त। कि मैं जब मैं नाचता था लोगों को लगता है नशे करके चढ़ा हुआ है, एनर्जी इतनी होती थी मेरे। वो एक सक्सेस का नशा, मेरा म्यूजिक वाइल्ड है, मेरे लिरिक्स वाइल्ड है, ऊपर से 10,000 ऑडियंस आपके सामने कूद रही है पागलों की तरह, तो एक वो एनर्जी वापस आती थी। तो लोगों को लगता है नशे करके चढ़ा, मैं कभी भी नशे करके नहीं चढ़ा। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, वो मैंने डॉक्यूमेंट्री में बताया कि मैं पहली बार दारू पी के स्टेज पे चढ़ा, तो चढ़ा क्यों? दारू पी के मैं करता नहीं कभी परफॉर्मेंसेस वगैरह का, गाता भी। दूसरे आर्टिस्ट करते हैं ऐसे यूजुअली पीपल? पता नहीं भाई, मैं बाकी आर्टिस्टों के साथ ना रहता ना ज़्यादा, मुझे को पता ही नहीं, कुछ नहीं होता ऐसे ही। परफेक्ट, चलो, थैंक्स ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर डूइंग दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल दी एंड। ये एपिसोड ना हमारे बाकी एपिसोड से थोड़ा सा डिफरेंट था, बट आई होप आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट में हमें बताओ कि आपको इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम उससे इम्प्रूव करें और अगले एपिसोड इससे बेटर लेके आएँ। हमारा गोल फिगरिंग आउट पे सिर्फ एक है, हाउ डू वी अचीव बिग ड्रीम्स एंड हाउ डू वी मेक यू अचीव दोज बिग ड्रीम्स एज वेल बाय आस्किंग राइट क्वेश्चंस टू ऑल द ड्रीमर्स जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, और इस एपिसोड के बारे में, इस पॉडकास्ट के बारे में हर किसी को बता दो और किसी एक इंसान से शेयर करो जिसकी ये हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट।